आज हम लारावेल में देखने वाले हैं इंसर्ट और इग्नोर मेथड को कब, कहां और कैसे यूज करना। काफी अच्छा मेथड है, आपको बहुत पसंद आने वाला है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा इंसर्ट और इग्नोर मेथड है क्या। यहीं से मैं स्टार्ट करता हूं। तो जैसा कि आपको नेम से ही समझ में आ रहा है, इंसर्ट और इग्नोर, या तो ये इंसर्ट करेगा या इग्नोर करेगा, पर इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। ये कब इंसर्ट करेगा, कब इग्नोर करेगा। काफी अच्छा मेथड है, मेरे लिए तो काफी यूजफुल रहा था जब मैं प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। ठीक है गाइस, तो सेकंड पॉइंट की मैं बात करता हूँ, व्हाई वी यूज्ड दिस। ठीक है, इसके ऊपर एक कहानी है, थोड़ा उसको समझिएगा तभी आप समझ पाएंगे कि इसे यूज क्यों किया जाता है लारावेल में। ठीक है, तो देखिए मेरा एक डेटाबेस है। ठीक है गाइस, यहाँ पर क्रिएटेड एट अपडेटेड एट नहीं है, पर वो हमने वहां से टाइम स्टैम्प्स फॉल्स कर रखा है मॉडल से। ठीक है गाइस, तो जैसा कि आपको मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं इसका, तो आईडी क्या बेसिकली मेरी आपको दिखाई दे रही है, ऑटो इंक्रीमेंट है, प्राइमरी की है। ठीक है, पर नेम क्या है, कुछ नहीं है। पर जो ईमेल है ना, वो मेरी क्या है, यूनिक। वो मेरी क्या है, यूनिक। इस पर एक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है यूनिक नाम का। ठीक है, तो ये मैंने कर रखी है ईमेल यूनिक। अब मैंने ये क्यों कर रखी है, वही मैं आपको, जो मेरा दूसरा पॉइंट है उसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा ये कोड एडिटर है जिसमें मैंने एक यूआरएल बना रखा है यूजर नाम का। ठीक है, एंड देन एक कंट्रोलर बना रखा है यूजर कंट्रोलर। मैंने इसलिए कंट्रोलर मॉडल नहीं बनाया है कि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है गाइस, एंड देन ये स्टूडेंट नाम का एक मेरा मॉडल है जिसमें मैंने क्या कर रखा है, टाइम स्टैम्प्स फॉल्स कर रखा है। ठीक है, क्योंकि मेरे क्रिएटेड एट अपडेटेड एट डेटाबेस में नहीं है, डेटाबेस की टेबल में। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, स्टूडेंट कॉलन कॉलन इंसर्ट। जब भी मेरा यूजर मेथड यूजर राउट मेरा चलेगा तो इंडेक्स मेथड कॉल होगा। तो मेरा ये क्या करने वाला है, बेसिकली यहाँ पर मैंने अभी के लिए डमी डेटा रख रखा है। ठीक है, मतलब मैं कहीं डायनेमिक नहीं लेकर आ रहा, आपको टेस्टिंग कराने के लिए मैं आपको यहाँ पर शो करा रहा हूँ। ठीक है, तो ईमेल में क्या जाएगा, sangeet@gmail.com जाएगा। नेम संगीत है, मोबाइल नंबर समथिंग है। ठीक है, अब मैं गाइस रन करता हूँ इसको। ठीक है, जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसी को मैं यहाँ पर आपको कवर करके दिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने हिट किया तो मेरे को ये रिटर्न कर रहा है 1, मतलब मेरी एक एंट्री हो चुकी है मेरे डेटाबेस में। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर टेबल में आ चुका है sangeet@gmail.com, आपकी मेल भी वगैरह आ चुकी है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मेल क्या है मेरी, यूनिक। यूनिक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, मतलब ईमेल मेरी रिपीट नहीं होगी। ठीक है, अगर गाइज अब मैं यहाँ पर जो है हिट करता हूँ, तो हिट किया मैंने, और देख सकते हैं गाइस अब आपके सामने आ गई है एक एरर। वो एरर इसलिए आई है कि डुप्लीकेट एंट्री कर रहे हो आप मेल में, हालांकि ये आपने क्या की हुई है, यूनिक की हुई है। अब ये एरर जो है आप यूजर को तो दिखाना नहीं चाहोगे, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, इंसर्ट और इग्नोर यूज कर रहे होते हैं। कि हम यूजर को नहीं दिखाएंगे। अगर बाय द वे मान के चलिए किसी हैकर को पता चलती है आगे चल करके, तो ये उसके लिए तो पता चल जाएगा ना कि हाँ उसके टेबल में ये फील्ड्स हैं, मतलब अनसिक्योर हो गया आपका ऐप। ठीक है, तो इसी के लिए हम यहाँ पर इंसर्ट और इग्नोर मेथड यूज कर रहे हैं। अभी तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई है, अब इसके यूजफुल और जो चीजें हैं वो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, तो वो मैं अभी आपको बताऊं हाउ टू यूज दिस। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो हम इस एरर को देखते हैं कि हमें कुछ एक रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। ये एरर नहीं दिखनी चाहिए ना यूजर को, अगर बाय द वे कुछ ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मेथड को कैसे यूज करना है, मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टूडेंट कॉलन कॉलन इंसर्ट, मेरा लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो कैपिटल ओ आर कैपिटल आई जी एन ओ आर ई। ठीक है, इंसर्ट और इग्नोर। ठीक है गाइस, अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, एंड देन गाइस मैं अभी यहाँ पर हिट करता हूँ, तो देखिए अब मेरे को यहाँ पर 0 आने वाला है। ठीक है, रिटर्न होकर के, क्योंकि 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया, इंसर्ट और इग्नोर ने इंसर्ट करने की तरफ गया, तो उसने चेक किया कि यार ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मैं इसे इग्नोर करूंगा। ठीक है, या तो वो इंसर्ट करने वाला था या इग्नोर। इग्नोर करेगा तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो आपको 0 रिटर्न करने वाला है। अगर वो इंसर्ट करता तो आपको 1 रिटर्न करने वाला था। ठीक है, अगर बात अभी मान के चलिए मैं ईमेल चेंज कर देता हूँ, लाइक मैं किसी और के डाल देता हूँ, लाइक संदीप, एंड देन मैंने यहाँ पर भी नेम डाल दिया संदीप, एंड देन मोबाइल नंबर सेम रख देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। हम बेसिकली टेस्टिंग कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है गाइस, मैं यहाँ पर हिट करता हूँ तो देख सकते हैं अब मेरे को 1 आ रहा है, क्योंकि अब मेरा डेटा इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो मैं ब्राउज करता हूँ, मेरे को यहाँ पर डेटा आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है। अगर मैं यहाँ से दोबारा रन करता हूँ तो अब मेरे को 0 आएगा, क्योंकि मेरा डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उस ईमेल से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात आ जाती है क्या, कि यहाँ पर हमने इंसर्ट और इग्नोर चला लिया। अब इसमें क्या है, हम मल्टीपल एरे ऑफ डेटा भेज सकते हैं। इसकी एक खासियत है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस लाइन को थोड़ा कट कर लेता हूँ, एंड देन गाइस मैं इसके अंदर एक और एरे पास करता हूँ, और एक और एरे के अंदर हमारा क्या होगा, डेटा। एरे के अंदर एरे डेटा। ठीक है,
तो आपको आई थिंक समझ में ना आ रहा हो तो हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस डेटा को, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक डेटा। ठीक है, एरे के अंदर हमने एक डेटा पास कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पर इसे सेव करता हूँ और अभी भी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो मेरे को 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, अब 0 मिल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है। पर बाय द वे मान के चलिए मैंने यहाँ पर एक और डेटा डाल दिया, लाइक मैंने यहाँ से कॉपी किया ये ऊपर वाला और कॉमा लगा करके मैंने नीचे एग्जिस्ट मतलब एंटर किया। ठीक है, मान के चलिए मैंने मोबाइल नंबर भी समथिंग डाल दिया। बेसिकली मैं डालूं या ना डालूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा मेल पर चल रहा है जो भी है। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रंजीत नेम, और जो मेल है मेरी वो डाल देता हूँ मैं यहाँ पर ranjit@gmail.com। ठीक है गाइज, अब मैं यहाँ पर फाइल को सेव करता हूँ एंड देन गाइज अब रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं अब गाइज मेरे को 1 मिल रहा है। अब आप बोलोगे ये अब 1 क्यों मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं ये 1 क्यों दे रहा है, मैं इसे थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ। 1 मेरे को इसलिए मिला, उसने इंसर्ट के टाइम पर उसने एरे में से एक डेटा को निकाला, उसने चेक किया कि भाई ये इंसर्ट कर रहा हूं मैं, ये एग्जिस्ट करता है यानी, तो उसने चेक किया हाँ ये कॉलम नेम यूनिक है और एग्जिस्ट करता है, तो मैंने इसे इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब उसने अगेन चेक किया, एक और अंदर चला तो उसने चेक किया ये ईमेल यूनिक तो है कि नहीं, तो हाँ उसने चेक किया हाँ ईमेल यूनिक है, डुप्लीकेट डेटा नहीं जा रहा है, तो उसने क्या किया हाँ इसे अपडेट कर दिया डेटा को, सॉरी इंसर्ट कर दिया और हमें क्या आउटपुट दे दिया 1। ठीक है, तो अब मेरे को जो है यहाँ पर देखूं तो मेरा यहाँ पर जो है एक ही डेटा गया है जो कि मेरा क्या है रंजीत वाला, संदीप वाला नहीं जाएगा क्योंकि डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकती, रंजीत गया। ठीक है, अब बाय द वे मान के चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ समथिंग लाइक राजीव, राजीव मैंने डाल दिया एंड देन गाइस इसकी नेम को भी चेंज कर देता हूँ और नीचे वाले को कर देता हूँ राहुल। ठीक है, मतलब अब ये दोनों ही डेटा मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करते, तो अब मेरे को जो आउटपुट मिलना चाहिए ऑब्वियसली बात है मेरे को 2 मिलेगा क्योंकि 2 रिकॉर्ड्स अपडेट हुए हैं मतलब इंसर्ट हुए हैं। ठीक है गाइस, देख सकते हैं 2 आ गया है और यहाँ पर भी जाऊंगा तो मेरे को 2 रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं राजीव और राहुल। ठीक है, आईडी पर ध्यान मत दीजिएगा, बेसिकली वो तो मेरी डिलीट किया हुआ डेटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे आप यहाँ पर इसे यूज कर सकते हैं इंसर्ट और इग्नोर को। ठीक है, अब मैं इसका एक आपको और जीता जागता एग्जांपल बता देता हूँ इसको कब यूज करना है। ठीक है, अब बाय द वे मान के चलिए आप CSV से फाइल को इंपोर्ट कर रहे हो, CSV फाइल है और आप चाहते हो CSV से डेटा हो मेरा डेटाबेस में सेव हो जाए। लारावेल से आप एप्लीकेशन बना रहे हो पर CSV में क्या पता कोई डुप्लीकेट डेटा आ रहा हो। ठीक है, तो डुप्लीकेट डेटा को चेक करने के लिए कि भाई वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं, अगर करता है तो इग्नोर कर दो, सिंपल है, एंड देन इंसर्ट कर दो। तो CSV के लिए काफी यूजफुल होता है, मेरे को यूज लगा था तो आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। ऐसे ही ट्यूटोरियल पाने के लिए हमारे एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस चाहिए वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।